पहलवानी को हमारे बड़े कहते थे ये दरवेशी है। अच्छा। आधी फ़कीरी होती है ये पहलवानी, क्योंकि पहलवान ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, पाक साफ़ रहना है, उसकी नज़र में हया शर्म, ठीक है, उस ताकत रखने के बावजूद भी किसी के साथ बदमाशी वगैरह ज़ोर जमाई नहीं करता। सिर्फ अखाड़े के अंदर अपने हरीफ पहलवान के साथ अपने ज़ोर दाव पेच आजमाता है। अदरवाइज़ बाहर जो दूसरे भी कोई मामला ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में सौ ऊँच नीच, पर वो अपनी ताकत आजमाता नहीं है। शौक़ रखते हैं, हमने आना है, कोई आया नहीं आया, हमारा शौक़ है, हमने आके सबसे पहले इसको हम इस मिट्टी को मस्जिद के साथ तशबीह देते हैं। ये मिट्टी पाक है, ये हमारे नबियों पैगम्बरों ने की है। हम इसको आते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, कोई शर्म नहीं महसूस करते। हम इसको पानी लगा के साफ़ सुथरा करके इसको संवारते हैं। फिर इसके अंदर हमने, क्योंकि मिट्टी से इंसान बना, इसी में जाना। अब ओलंपिक सतह पर भी हम हमारा मुल्क है, हालांकि हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, वो हर गेम में हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है, और हमारा पाकिस्तान है चंद गेमों में रह गया बस। पहले माएँ बच्चों को कहती थी कि जाओ सुबह की नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाओ, कुरान पाक पढ़ के अखाड़े से होके आना, कि वहाँ से आपको नेक तरबियत मिले, ठीक है। अब हमारे जो नए आगे आने वाले कह लें कि माँ बाप हैं, जनरेशन है, वो बच्चों को छोटे होते ही उसके हाथ में मोबाइल या गेंद और बैट ला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाग टीवी 24 के साथ मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। नाज़रीन, पहलवानी हमारा कदीमी खेल है, मगर आजकल ज़वाल पजीर है, मादूमियत का शिकार है। कुछ गुर्बत की वजह है और कुछ वजह है कि लोग जदीद दौर के तकाज़े पूरा करने में इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इसको भूलते जा रहे हैं। हत्ता कि जो हमारा ताबनाक माजी है इस खेल में, पहलवानी जैसे खेल में, गाँव पहलवान हो, भोलू पहलवान हो या कोई और पहलवान, लोग उनके नाम तक नहीं जानते। इस वक्त मैं गुजरांवाला के एक शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं अखाड़ा मन्नी पहलवान में मौजूद हूँ। जानते हैं इस पहलवान भाई से, हमाद भट्ट, जिनका नाम है, कि एक पहलवान को, एक आम इंसान को पहलवान बनने में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्या मुश्किलात हैं, क्या इदारे इनको सपोर्ट करते हैं, या ये फिर अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी पहलवान आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन तो करते हैं, मगर उनको वापस आने पर वो इज़्ज़त नहीं मिलती तो दूसरी खेल खेलने वाले लोगों को मिलती है। तो आइए इनसे बात करते हैं, और जो सवाल आपने हमें पूछे हैं हम वही इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्या वो चीज़ें हैं कि एक आम इंसान जो है, जो बिल्कुल रेयर हो, ज़ीरो हो, वो पहलवान बन सकता है? सबसे पहले इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले एक बच्चे को शौक़ पैदा होना चाहिए इस चीज़ का। ये जो पहलवानी है ये एक आम चीज़ नहीं है। पहलवानी को हमारे बड़े कहते थे ये दरवेशी है। अच्छा। आधी फ़कीरी होती है ये पहलवानी, क्योंकि पहलवान ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, पाक साफ़ रहना है, उसकी नज़र में हया शर्म, ठीक है, उस ताकत रखने के बावजूद भी किसी के साथ बदमाशी वगैरह ज़ोर जमाई नहीं करता। अच्छा। सिर्फ अखाड़े के अंदर अपने हरीफ पहलवान के साथ अपने ज़ोर दाव पेच आजमाता है। अदरवाइज़ बाहर जो दूसरे भी कोई मामला ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में सौ ऊँच नीच, पर वो अपनी ताकत आजमाता नहीं है। पहलवान सिर्फ अखाड़े में लड़ता है, बाहर भले वो मार सकता मगर वो नहीं मारता। बिल्कुल, ये उसको तरबियत दी जाती है। अच्छा। ये अखाड़े में सबसे पहला सबक ये दिया जाता है कि ताकत रखने के बावजूद भी तुमने बाहर किसी के साथ, अगर तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही हो, तब भी तुमने कोशिश करनी है कि किसी को तुम मारो ना, उसके साथ बातचीत के साथ उसको मामलात को हल किया जाए, ना कि हाथ टांग पाँव चलाया जाए। मतलब खुराक, बाकी ट्रेनिंग सब बाद में, सबसे पहले सिखाना है कि आपने इंसान कैसे बनना है और ताकत रखने के बावजूद आपने माफ़ कैसे करना है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं उस शख्स को पसंद करता हूँ जो ताकत रखने के बावजूद भी माफ़ कर दे। आपकी पहली बात से अंदाज़ा हो कि पहलवान जो है बड़ा डाउन टू अर्थ होता है। अखाड़े में वो पछाड़ के रख देता है, मगर बाहर ताकत के बावजूद वो लोगों से इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलता है। मुझे ये बताएं, दो पहलवानों को दंगल लड़ने के लिए वो किन किन इक़दामात हैं जिनसे गुजरना पड़ता है? एक दंगल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक दंगल के लिए चीज़ें ये ज़रूरी होती हैं, सबसे पहले पहलवान की टेक्निक और साथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसकी खुराक होनी चाहिए, उसके बाद उसका शौक़ भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं तब जाके एक पहलवान बनता है। खुराक क्या होती है उसमें? खुराक में तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप उसको ना ही पूछें, मैं कहता हूँ जो अफोर्ड कर सके आज आम इंसान। क्योंकि सबसे पहले दूध दही तो लाजमी है। अच्छा। उसके बाद देसी घी है, बादाम है, मुरब्बा जात हैं, पानी है, अरक है, मक्खन है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको भी बता नहीं रहा। ये चंद चीज़ें बुनियादी बता रहा हूँ कि ये पहलवान के लिए स्टार्टर के तौर पे बहुत ज़रूरी हैं। ये वार्म अप होने के लिए उसको ये चीज़ें चाहिए उसके पावर के लिए, ताकि उसको आगे जो उसकी ट्रेनिंग है वो बरकरार रखी जा सके। जब एक पहलवान
अपने अंदर से ताकत नहीं, उसके पास मजबूती नहीं होगी, विल पावर इतनी नहीं होगी कि वो दूसरे पहलवान के साथ उसके साथ फाइट कर सके। एक पहलवान का एस्टिमेट वज़न कितना होता है? मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। पहले जो हमारे बुज़ुर्ग बड़े हमसे सीनियर पहलवान थे जो लड़ते थे, तब तो बहुत हैवी वेट होते थे, उनके कद भी माशाल्लाह 7-7 8-8 फुट लंबे होते थे। तो अब तो हमारी जो कैटेगरीज़ बन गई हैं वेट की, मतलब कि 60 केजी का है, 65 केजी में, फिर उसके बाद 70-72 मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं। हैवी सुपर हैवी वेट में चले जाते हैं। जिस वो कैटेगरी या पहलवान ने अपने वेट रखना है, उम्र के साथ भी वेट भी बढ़ता है कि इस कैटेगरी में आपने मुकाबला लड़ना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आगे जाते जाना है। जिस तरह उसकी एज बढ़ती जाती है, उस तरह उसकी कैटेगरी भी बढ़ती जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप खुद एक पहलवानी खेलते हैं, आप मुकाबलों में जाते हैं। पाकिस्तान में ज़वाल पज़ीर है ये खेल। अब लोगों को अपने बड़ों के नाम नहीं पता, हमारे जो हीरोज़ हैं उनके। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? ये हमारे जो खेल है ना, ये पहलवानी, गुजरांवाला वह शहर हुआ पाकिस्तान का जिसने पूरी दुनिया पे छाप अपनी पहलवानी की दी है। गुजरांवाला के अंदर पूरे आपके ऐसे पहलवान जो कि मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं, जिनका आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे गुजरांवाला की तारीख क्या है, जिसने पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया पहलवानी में। तो हुकूमती सतह पर सपोर्ट ना होने की वजह से गुजरांवाला शहर के लोगों को नहीं पता, बाहर क्या पता हो? वो ही कह रहा हूँ कि हमारे इधर अपने बच्चों को नहीं पता है। जिन लोगों को शौक़ है, जो इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, पहले माएँ बच्चों को कहती थी कि जाओ सुबह की नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाओ, कुरान पाक पढ़ के अखाड़े से होके आना, कि वहाँ से आपको नेक तरबियत मिले। ठीक है, अब हमारे जो नए आगे आने वाले कह लें कि माँ बाप हैं, जनरेशन है, वो बच्चों को छोटे होते ही उसके हाथ में मोबाइल या गेंद और बैट ला देते हैं कि चलो खेलो। क्रिकेट तो वो ऐसी खेल है, हमारी हुकूमत ने उसको ऐसे प्रमोट किया है कि पता नहीं क्या हो गया। एक किसी का गेंद पकड़ के करा लेना, किसी का बैट पकड़ के एक बारी ले लेनी और दौड़ लगा दी। ये उसके अंदर आपकी क्या लें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर जब बच्चा छोटी उम्र से स्टार्ट होता है, बड़ा होने तक उसके माँ बाप उसके ऊपर जितना खर्च करते हैं वो लिस्ट अनगिनत है। उनके पैसे आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना खिला दिया, कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क में और इस शहर में, क्योंकि इस शहर में पहलवानी अभी भी ज़िंदा है, आप जैसे भाइयों ने ज़िंदा रखी हुई है, क्या इक़दामात हैं, किस तरह से उजागर कर सकते हैं पहलवानी जैसे खेल को, लोगों को पता लगे पहलवान अब भी मौजूद है और ये खेल होता है? क्या हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत यही है कि हुकूमत जिस तरह क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट के मुख्तलिफ़ शहरों में छोटे लेवल पे भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, टेप बॉल, हार्ड बॉल, मुख्तलिफ़ हर तरह के, जैसा कि इंडिया IPL करवा रहा है, पाकिस्तान ने PCL करवाया, मुख्तलिफ PSL जो करवाया उन्होंने। अब आप हमारा इंडिया देख लें, हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ वो बाहर से पहलवान बुला रहे हैं, लीग करवा रहे हैं, रेसलिंग लीग जैसा है, वो अपनी टीमें बना के तश्कील देते हैं ताकि बाहर के पहलवान आएँ, वो अपना हुनर दें हमारे बच्चों को भी और हमारी टीम में बने। साथ वो हुनर भी लेते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलती है उनसे। उसके बाद वो उनकी टीम होती है, बच्चों को इनामात दिए जाते हैं और उनको जो उनके अंदर स्पोर्ट है, हुनर है, उसको प्रमोट करते हैं ताकि वो पाकिस्तान हमारे इस तरह हो जाए, ताकि वो इंडिया कर रहा है, वो अपने नाम पैदा कर रहा है, वो मेडल गोल्ड लाते हैं, हर गेम में जाते हैं, उनके स्पोर्ट्समैन गोल्ड लेके आते हैं। हमारे चंद गेम्स रह गई हैं नाम की, हमारे कौमी खेल को देख लें, हॉकी, उसको कोई पूछने वाला नहीं, फुटबॉल है, कबड्डी है, बहुत सी गेमें ऐसी हैं जिनको हमें पता ही नहीं है। अब ओलंपिक सतह पर भी हम वो हर हमारा मुल्क है, हालांकि हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, वो हर गेम में हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारा पाकिस्तान है चंद गेमों में रह गया। बस शौक़ रखते हैं, हमने आना है, कोई आया नहीं आया, हमारा शौक़ है, हमने आके सबसे पहले इसको, हम इस मिट्टी को मस्जिद के साथ तशबीह देते हैं। ये मिट्टी पाक है, ये हमारे नबियों पैगम्बरों ने की है। हम इसको आते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, कोई शर्म नहीं महसूस करते। हम इसको पानी लगा के साफ़ सुथरा करके इसको संवारते हैं, फिर इसके अंदर हमने, क्योंकि मिट्टी से इंसान बना, इसी में जाना, और हम इसकी कदर करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें नापाक होके बंदा एंटर नहीं होने देते और इसका तकद्दुस वैसे ही करते हैं जैसे कि मस्जिद में जाते हैं। एक दंगल पे कितना खर्चा आ सकता है आखिर में? बिल्कुल एक दंगल के ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बड़े बड़े रेसलर्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक कह लें कि रेपुटेशन होती है। जैसा कि एक क्रिकेटर है, कोई खेलने जाए, टूर्नामेंट खेलने जाए या कोई दूसरा
उसको जी एक इसका इतना रेट अच्छा। है, ये इतने पैसे लेता है, इसका हक बनता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसके हिसाब से अब हमारे यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं एक रेसलर को कम से कम दंगल के अंदर 1-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। जितनी महंगाई हो गई है, घी कितने 3,000 रुपये किलो देसी घी मिल रहा है, खालस देसी घी जिसे कहते हैं, ठीक है। बादाम कितने रुपए किलो हो गए हैं, 550-600 रुपये किलो बादाम है। उसके अंदर बाकी अज्जा भी शामिल होने हैं जो कि डेली बेसिस पे पहलवान ने खाने हैं। उसको उसके सरदाई बननी है, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी डलनी है, को 500-600 का वो बाकी का मसाला। चाहते हैं कि हमारी रवायात ज़िंदा रहें, वही कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जो अपनी रवायात को ज़िंदा रखती हैं। तो हमने अपनी रवायात को ज़िंदा रखना है और पहलवानी हमारी रवायत है, इसको आगे सपोर्ट करना है। आपकी क्या राय है और आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राय दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।